स्टार्ट कर। हाँ, तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो पिछले सेशन में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कुछ चीज़ें कवर की थी। वो एक बार फिर हम लोग उसको रिकैप करेंगे कि हम लोगों ने अब तक क्या देखा, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे आप देखें, अब तक जो अकाउंट्स में हम लोगों ने कवर किया है वो है नंबर 1 पे कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, इसको आप टाइप्स ऑफ अकाउंट भी कह सकते हैं। ये दो मेन चीज़ हम लोगों ने कवर किया था पिछले सेशन में। आज जो हम लोग सेशन में कवर करने जा रहे हैं वो है रूल्स ऑफ अकाउंट। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो अकाउंटिंग सिस्टम जो आज प्रेजेंट में चल रहा है वो डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री का मतलब यहाँ पर यह होता है कि कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन जो करते हैं हम लोग उसका इफेक्ट दो बार होता है। दो बार यानी इन द सेंस एक इफेक्ट होता है उसका डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। और ये डेबिट और क्रेडिट का जो सिस्टम है ये आपका बेस है अकाउंटिंग सिस्टम का। और ये पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस में एक इफेक्ट इसका डेबिट साइड में होता है, एक इफेक्ट क्रेडिट साइड में होता है। तो आप जब तक रूल आपको पता नहीं होगा तब तक आपको ये पता नहीं होगा कि किसे हमें डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है और क्यों करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आप रूल के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप डेबिट क्रेडिट नहीं कर पाएंगे। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वेरी इम्पोर्टेंट रूल ऑफ अकाउंट। और अकाउंट में आपने देखा है, टाइप्स ऑफ अकाउंट में देखा है आपने, 3 तरह के अकाउंट हैं। एक है पर्सनल, रियल और नॉमिनल। उसी को बेस करते हुए हम अब रूल्स ऑफ अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखें रूल्स ऑफ अकाउंट। रूल्स ऑफ अकाउंट में यहाँ पे मैंने 3 इसके कॉलम बनाए हैं। एक में है अकाउंट, डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट। पहला है पर्सनल अकाउंट। मैंने पर्सनल अकाउंट का डिटेल्स में बताया था आपको किस नेचर क्लासिफिकेशन में पर्सनल अकाउंट आप किसे कहेंगे। मैं दोबारा यहाँ पे बता दूँ, नेम ऑफ पर्सन एंड नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उनके अकाउंट, उनसे रिलेटेड अकाउंट्स जो होते हैं वो पर्सनल अकाउंट में होते हैं। और पर्सनल अकाउंट का रूल यहाँ पर डिफाइन ये करता है कि डेबिट जो किया जाता है पर्सनल अकाउंट में वो होता है डेबिट टू रिसीवर। रिसीवर हैंड पे जो भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं उसको डेबिट किया जाता है। और नेक्स्ट इफेक्ट उसका क्रेडिट का होता है। डेबिट पर्सनल अकाउंट में डेबिट टू रिसीवर, और क्रेडिट इफेक्ट जो होता है गिवर को क्रेडिट इफेक्ट करते हैं हम लोग एज पर रूल। तो पर्सनल अकाउंट में क्या है, डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर। इसको हम क्लासिफाई करें और सिंप्लीफाई करें
जैसे मैंने आपको बताया पर्सनल अकाउंट में नेम ऑफ पर्सन एंड नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पर्सनल अकाउंट का होता है वो उसको हम लोग एक एग्जांपल में देखेंगे। गोदरेज एंड कंपनी, गोदरेज इज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ कंपनी जो फर्नीचर की कंपनी है। तो फर्नीचर की जो कंपनी है गोदरेज, फ्रॉम गोदरेज योर बैंक हैज परचेज्ड फर्नीचर। ठीक है, बैंक परचेज फर्नीचर फ्रॉम गोदरेज एंड कंपनी। तो बैंक, जैसे मैंने बताया आपको, बैंक इज अ ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल अकाउंट, और गोदरेज एंड कंपनी इज ए पर्सनल अकाउंट। दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आपकी बैंक जो है वो परचेज कर रही है, ट्रांजैक्शन कर रही है किससे? गोदरेज एंड कंपनी से। लेकिन वो जो ट्रांजैक्शन कर रही है आइदर इन कैश, मान लीजिए कि आपके बैंक ने कैश में फर्नीचर परचेज किया, तो ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर फ्रॉम गोदरेज एंड कंपनी इन कैश। ओके, ट्रांजैक्शन ये है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पर्सनल अकाउंट है जिसका इन्वॉल्वमेंट है फर्नीचर से, दैट इज द गोदरेज एंड कंपनी। दूसरा है बैंक, बट बैंक ने क्या किया है, उसने कैश का उपयोग किया है टू परचेज फर्नीचर। बैंक ने कैश पेमेंट किया, तो कैश का इन्वॉल्वमेंट है इस ट्रांजैक्शन में, कैश का है और गोदरेज एंड कंपनी का है। तो अब हम देखेंगे कि कैश जो है वो रियल है और गोदरेज है पर्सनल है। तो यहाँ पे अब रूल को फॉलो करते हुए हम लोग देखेंगे कि पर्सनल में कहता है कि पर्सनल में ये कहा, पर्सनल ये इंटरप्रिटेशन करता है कि कंपनी जो है, आपका जो फर्नीचर है, फर्नीचर जो आपने परचेज किया है, फर्नीचर का गिवर कौन है, या फर्नीचर जो है वो आपने किससे लिया? गोदरेज से लिया। ठीक है, तो फर्नीचर यहाँ पे अगर देखेंगे, भले ही ये गोदरेज एंड कंपनी है लेकिन फर्नीचर लिया जा रहा है। फर्नीचर इज़ अ फिजिकल टेंजिबल थिंग। ओके, और कैश भी रियल थिंग है। तो यहाँ पे आप भले ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन दोनों रियल टेंजिबल है। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होगा वो होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। ये जो मैंने बताया है ये ट्रांजैक्शन आपके पर्सनल अकाउंट को इफ़ेक्ट नहीं करता है, ये रियल अकाउंट को इफ़ेक्ट करता है। कि रियल अकाउंट में जो रूल है वो क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये इसको यहाँ पे ये फिट बैठता है कि आपने फर्नीचर लिया, फर्नीचर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया, तो क्या आया? फर्नीचर, फर्नीचर को आपने डेबिट किया और जो कैश है, कैश बाहर गया। तो ये रियल अकाउंट का है। रियल अकाउंट का रूल जो है मैं बता दूं पहले, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो मैंने बताया वो रियल अकाउंट से रिलेटेड बताया। अब हम पर्सनल अकाउंट की तरफ जाते हैं। सेम ट्रांजैक्शन को थोड़ा हम टेस्ट करते हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम गोदरेज ऑन क्रेडिट। अभी हम लोगों ने कैश की बात की थी, अब यहाँ पे क्रेडिट की बात करते हैं। ठीक है, तो
क्रेडिट में आपने फर्नीचर परचेज किया आपके बैंक में, यानी आपने कैश नहीं दिया है, तो डेबिट और क्रेडिट कैसे होगा? पर्सनल में है डेबिट टू रिसीवर। रिसीवर कौन है? आपकी बैंक है। तो आप समझ लीजिए आपकी बैंक जनता सहकारी बैंक है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन होगा फर्नीचर रिसीव्ड बाय जनता सहकारी बैंक। तो एक फर्नीचर जो है अगेन रियल है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि रिसीवर जो है फर्नीचर है, फर्नीचर रिसीव हो रहा है, तो रिसीव फर्नीचर अकाउंट। और क्रेडिट होगा गोदरेज एंड कंपनी। गोदरेज एंड कंपनी जो है क्रेडिट होगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट का हुआ है, कैश का नहीं हुआ है। हु इज़ अ गिवर? गिवर इज ए गोदरेज एंड कंपनी, राइट। तो गिवर इज ए गोदरेज एंड कंपनी, इसलिए उसको क्रेडिट किया है, ही इज़ अ गिवर, इसलिए आपने गोदरेज एंड कंपनी को क्रेडिट किया। फर्नीचर अगेन रियल है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, जो आपकी बैंक ने अपने बिजनेस पर्पस के लिए परचेज किया। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन होगा डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर रिसीव हो रहा है, और आपका डेबिट और कम्स इन, यानी रियल है, डेबिट और फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया। और गिवर कौन है? गिवर है गोदरेज एंड कंपनी, वो पर्सनल अकाउंट है, इसलिए इसको क्रेडिट किया। तो डेबिट और क्रेडिट का यहाँ पर इंटरप्रिटेशन ऐसा है। दूसरा रियल है, रियल का मैंने आपको बताया है। एक और एग्जांपल मैं दे दूँ, विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने करंट अकाउंट से पैसे विड्रॉ किए, विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक। यहाँ पर दोनों आपके रियल हैं, बैंक में जो पैसे हैं आपके अकाउंट के, वहाँ से आपने पैसे विड्रॉ किए। तो क्या आया आपके बिजनेस में? मनी, यू हैव रिसीव्ड मनी। तो मनी को हम लोग एक डेबिट एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, ओके, कैश अकाउंट डेबिट। और इसका इफेक्ट क्या होगा आपके बैंक के करंट अकाउंट में? करंट अकाउंट जो होगा बैंक का वो कम हो जाएगा, राइट। तो एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर एंट्री होगी आपका कैश अकाउंट डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्रेडिट आपकी बुक में होगा, मतलब कि आपने बैंक को क्रेडिट किया। रियल अकाउंट में क्रेडिट का मतलब है डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक एग्जांपल और मैं आपको बताऊं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया, राइट। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन करेगी, तो ये दो तरह के अकाउंट यहाँ पे ये आएंगे। एक तो एक्सपेंडिचर हेड होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपके लिए एक्सपेंडिचर है, और दूसरा क्या है? कैश, जो आप पेमेंट कर रहे हैं कैश से या बैंक से। तो यहाँ पर अगेन एंट्री होगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। इसलिए कि अगर आपने चेक दिया है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करोगे, और अगर आपने कैश दिया है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो हमेशा ट्रांजैक्शन में हमेशा ध्यान में रखिए, एक ट्रांजैक्शन में दो नेचर के अकाउंट आते हैं, एक
रियल अकाउंट हो सकता है, एक पर्सनल अकाउंट हो सकता है, एक नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। इनके कॉम्बिनेशन से डेबिट और क्रेडिट की एंट्री की जाए। तो यहाँ पर आपने रियल अकाउंट में देखा कि डेबिट और कम्स इन, जो भी वस्तु आपके बिजनेस में आ रही है फॉर बिजनेस पर्पस, उसको डेबिट करोगे, और जो बिजनेस से बाहर जा रही है, इफ़ यू पे मेक अ पेमेंट, कैश बाहर जा रहा है, इसलिए कैश को आप अपने बुक में क्रेडिट करोगे एज पर रूल। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मैंने बताया आपको रूल ये कहता है कि जो आपके नॉमिनल अकाउंट में बेसिकली आपके प्रॉफिट और लॉस और इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉर्मली आते हैं, इन्हीं के अकाउंट को हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह लीजिए। इसका रूल ये डिफाइन है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, ये इसका रूल है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। ये रूल अगर आप देखें तो अगर आपने अपनी बैंक का P&L देखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है सेम रूल को फॉलो करके उसका फॉर्मेट बनाया गया है। उसमें देखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपने देखा होगा तो डेबिट साइड में आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, वो सारे के सारे डेबिट साइड में आते हैं, और जो भी प्रॉफिट है, इनकम है, वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक्सपेंडिचर जो है वो डेबिट साइड में आता है और इनकम जो है आपके क्रेडिट साइड में आता है। ये नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करते हुए इस अकाउंट को बनाया गया है। तो तीन अकाउंट मैंने रूल बताए हैं आपको। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट टू रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर। पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट का है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नंबर 3 पे है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। ये आपका रूल यहाँ पर ये बताता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल में आपको इस रूल के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे आप देखिए। ये फॉर्मेट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल विद क्लासिफिकेशन। सारे डिटेल्स ट्रांजैक्शन के डिटेल के साथ मैं बताने जा रहा हूँ।
पहला है शेयर कैपिटल रिसीव फ्रॉम मेंबर्स। शेयर कैपिटल रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स, इसमें दो तरह के अकाउंट इन्वॉल्व हैं हर ट्रांजैक्शन में। जैसे मैंने आपको बताया कि एवरी ट्रांजैक्शन हैविंग टू फोल्ड इफेक्ट। तो पहला है कि आपका शेयर कैपिटल जो मिला आपको, वो शेयर कैपिटल जो है किस फॉर्म में मिला आपको। मान लीजिए कैश में मिला, ये इफेक्ट पहला है। शेयर कैपिटल आपको मिला कैश में मिला, और किससे मिला, जैसे कि अभी बताया मैंने आपको कि हर ट्रांजैक्शन का टू फोल्ड इफेक्ट होता है। आपका ट्रांजैक्शन है शेयर कैपिटल रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स, ये आपका ट्रांजैक्शन है। इसके टू फोल्ड इफेक्ट क्या है, टू एलिमेंट्स क्या हैं कि आपको शेयर कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश मिला, और किससे मिला, मेंबर्स से मिला, राइट। अब हम देखेंगे, इसको क्लासिफाई करेंगे एज पर टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो कैश जो है वो रियल अकाउंट है, और मेंबर्स जो है वो पर्सनल अकाउंट है। मेंबर्स पर्सनल अकाउंट है और कैश रियल अकाउंट है। अब हम रूल को देखें। पहला है कैश। रूल डिफाइन करता है रियल अकाउंट का कि डेबिट व्हाट कम्स इन, उसको रियल अकाउंट का रूल है। यहाँ पर बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश, और कैश क्या है, रियल अकाउंट है। इसलिए एज पर रूल आप डेबिट और क्रेडिट किसको करोगे, कैश अकाउंट कैश अकाउंट को डेबिट करोगे, और मेंबर्स अकाउंट मेंबर्स अकाउंट को हम लोग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में कैपिटल अकाउंट में रखते हैं, कैपिटल अकाउंट को में मेंटेन करते हैं। आपने बैलेंस शीट में देखा होगा शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। उसी शेयर कैपिटल की बात मैं कर रहा हूँ कि जो भी आपके शेयर्स आते हैं, मेंबर्स जो आपको शेयर के लिए पैसे देते हैं, वो कैपिटल अकाउंट में मेंटेन किया जाता है। और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि क्रेडिट टू गिवर, डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर, ये आपका पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है। इसलिए आप यहाँ पर गिवर यानी कि मेंबर इज ए गिवर ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो आप कैपिटल अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट है उसको आप क्या करोगे,
क्रेडिट करोगे, यानी कि आपका जो रियल अकाउंट है एज पर रियल अकाउंट कैश अकाउंट को आप डेबिट करोगे और पर्सनल अकाउंट यानी कि कैपिटल अकाउंट को अपने बुक में क्रेडिट करोगे। तो ये ट्रांजैक्शन हुआ आपका शेयर कैपिटल रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स। इसका डिटेल मैंने आपको इस ट्रांजैक्शन में बताया। नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव्ड इन कैश। डिविडेंड रिसीव्ड इन कैश, ये दूसरा ट्रांजैक्शन है आपका। अगेन यहाँ पर हम इसको पहले अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे, डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ कैश अगेन। तो ये फॉर्म ऑफ कैश है डिविडेंड। और दूसरा इफेक्ट है डिविडेंड अकाउंट। दूसरा जो है डिविडेंड मिला इन द फॉर्म ऑफ कैश इन द हेड ऑफ डिविडेंड। ये दो इफेक्ट हैं इसके। ये दो फोल्ड इफेक्ट हैं। कैश मिला इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ओके। अगेन कैश रियल अकाउंट है एंड डिविडेंड, डिविडेंड क्या है? डिविडेंड जो है वो बिजनेस का क्या है? बिजनेस से पैसे गए मेंबर्स को, तो ये एक्सपेंडिचर हुआ और ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये प्रॉफिट या लॉस को बताता है। आपका प्रॉफिट और लॉस को बताता है। तो ये जो है ये रियल अकाउंट है और ये नॉमिनल अकाउंट। एज पर रूल अगेन कैश को डेबिट करेंगे आप और डिविडेंड अकाउंट डिविडेंड अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है डिविडेंड, इसलिए एज पर रूल डिविडेंड अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। डिविडेंड अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा एज पर रूल। एक बार मैं फिर समझा दूं आपको, शायद आप पजल्ड हो गए। देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, बिजनेस में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो बिजनेस जो भी किया जाता है, बिजनेस डील किया जाता है, उसमें इनकम
और एक्सपेंडिचर को देखा जाता है। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन किया गया है, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, डिविडेंड, एक मिनट हुआ, डिविडेंड मिला, डिविडेंड मिला, डिविडेंड रिसीव्ड, यानी कि वो फायदा है आपका, वो आपका डिविडेंड मिला, आपको डिविडेंड मिला यानी आपको इनकम हुई, आपके ऑर्गेनाइजेशन को इनकम हुआ। तो इनकम जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। इसलिए हमने डिविडेंड अकाउंट को, जो कि नॉमिनल अकाउंट है, उसको क्रेडिट किया एज पर रूल। लेकिन ये इसमें दूसरा इन्वॉल्व है कैश का। कैश, जैसे मैं अभी 2 ट्रांजैक्शन में बता चुका हूँ, ये रियल है, और जो वस्तु बिजनेस में आती हैं उसको आप एज पर रूल डेबिट करते हो। डेबिट व्हाट कम्स इन एज पर रूल ऑफ रियल अकाउंट। तो आपने कैश को डेबिट किया और प्रॉफिट को क्रेडिट किया, बिकॉज इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट, इसलिए आपने इसको क्रेडिट किया। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखें। अगला ट्रांजैक्शन है रेंट पेड इन कैश और इन द फॉर्म ऑफ चेक। ओके, रेंट पेड, तो इसका मतलब है आपके ऑर्गेनाइजेशन को खर्च हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने रेंट पेड किया। तो अगेन जो है रेंट जो है ये नॉमिनल अकाउंट है, और कैश जो है वो रियल अकाउंट है। अगर आपने चेक से दिया है अगर आप आइदर यू हैव पेड बाय कैश और बाय चेक, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका क्या होगा। रेंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, और कैश जो है वो आपका रियल अकाउंट है। ओके, तो इसकी एंट्री जो पास की जाएगी, रेंट एज पर रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आपका रेंट अकाउंट डेबिट होगा, कैश
से पेमेंट किया है, कैश इज ए रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एज पर रूल कैश अकाउंट क्रेडिट। अब आप ये कहोगे कि आपने चेक भी लिखा है, अगर आपने कैश से पेमेंट किया तो कैश लिखेंगे, चेक से अगर पेमेंट किया है तो यहाँ पर बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ये आपका ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है goods sold on credit to Mr. A. Goods sold on credit to Mr. A. इसे आप देखें, आप इसमें दो अकाउंट हैं, एक है आपका गुड्स और दूसरा है आपका ए। ये दो इन्वॉल्वमेंट है इसमें, गुड्स एंड मिस्टर ए। गुड्स रियल अकाउंट, मिस्टर ए पर्सनल अकाउंट। गुड्स रियल अकाउंट है और ए जो है वो पर्सनल अकाउंट है। अब देखिए हम लोग एज पर रूल ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर ए। पर्सनल अकाउंट, ए इज अ पर्सन और यहाँ पर ये पर्सनल अकाउंट है ए। अब आप ये देखें कि पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है, क्या कहता है, डेबिट टू रिसीवर, डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर। ये आपका रूल कहता है। एज पर रूल हु इज अ रिसीवर हियर ऑफ योर गुड्स, मिस्टर ए। तो यहाँ पर अब होगा ए अकाउंट डेबिट, ए इज अ पर्सन और ये पर्सन है इसलिए पर्सनल अकाउंट है। एज पर रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट डेबिट टू रिसीवर, हु इज द रिसीवर ऑफ योर गुड, ए। तो इसलिए ए को हमने डेबिट किया एंड गुड्स जो है वो रियल अकाउंट है। एज पर रूल ऑफ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल कहता है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे आपके बिजनेस से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, इसलिए आप यहाँ पर गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे आप। गुड्स अकाउंट यहाँ पर आपका क्रेडिट होगा। ये आपके, अब और हम आगे बढ़ें और इसके दूसरे ट्रांजैक्शन देखें।
फिफ्थ ट्रांजैक्शन जो है एडमिशन फीस रिसीव्ड। एडमिशन फीस जब आप शेयर कैपिटल इशू करते हैं टू मेंबर, तो आप नए मेंबर को एडमिट करते हैं आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और एडमिट जब किया जाता है किसी भी शेयर मेंबर्स को उसके कैपिटल के साथ, तो एक एडमिशन फीस नाम का एक राशि ली जाती है, शुल्क लिया जाता है, एडमिशन फीस। तो यहाँ पर एडमिशन फीस आपको मिली है किससे? आपके शेयर होल्डर्स से। तो यहाँ पर अगेन दो चीज़ें हैं, एडमिशन फीस जो कि कैश में मिला, एडमिशन फीस जो कि कैश में मिला आपको, और मेंबर्स ने दिया, ये रियल, ये पर्सनल। एज पर रूल रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट होगा, और मेंबर्स से पैसे मिले। Member is a personal account and rule of personal account is credit to giver। तो यहाँ पर आपका मेंबर अकाउंट, मेंबर जो होगा, मेंबर्स अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। अब आज का लास्ट एंट्री हम लोग देखते हैं, वो है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, और यहाँ पे दो अकाउंट है, कैश और बैंक। कैश रियल अकाउंट, बैंक पर्सनल अकाउंट। अब डेबिट और क्रेडिट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो बैंक से आपने कैश विड्रॉ किया, कैश आया, as per rule debit what comes in, cash is coming in your business, कैश अकाउंट को आपने डेबिट किया। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट एंड रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज क्रेडिट टू गिवर। हु इज अ गिवर? बैंक इज अ गिवर ऑफ कैश।
आई होप आज जो मैंने आपको रूल्स ऑफ अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल्स बताए हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के, उस रूल को इंटरप्रिटेशन करके मैंने आपको बताया है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन। ये पूरी अकाउंटिंग सिस्टम जो है, पूरा अकाउंटिंग सिस्टम इसी लॉजिक पे चलता है, इसी को एनालिसिस करते हुए पूरे अकाउंटिंग सिस्टम वर्क करता है, जो मैंने आज आपको यहाँ पर समझाया। आप इसे समझें। अगर आपने इसे समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपने बेसिक फंडामेंटल जो अकाउंटिंग के हैं वो आपने समझ लिया है, और अब इसी फंडामेंटल इसी रूल के हिसाब से अगर आप इन फ्यूचर अकाउंटिंग करेंगे, हम लोग करेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम समझने में नहीं आएगी। अब मैं आपकी तरफ से चाहता हूँ कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछें, जो भी ट्रांजैक्शन में आपके समझ में नहीं आया हो, इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आया हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, उससे आप पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क, प्लीज़। Please ask. Any queries? Please ask. तुमचे काही प्रश्न असतील तर विचारायला हरकत नाही। तुम्हाला काही समजलं नसेल तर विचारा मला। तुम्ही जर काही बोलला नाही तर आम्हाला कळणार नाही की तुम्हाला समजतायत गोष्टी की नाही कळत। आणि हे जर नाही कळलं तुम्हाला तर पुढं तुम्हाला समजणं म्हणजे शक्य होणार नाही। मी सगळे शांत बसलाय का? येस। विशेष करून तुमच्यापैकी जे सायन्स बॅकग्राऊंडचे लोक आहेत, इंजिनिअरिंग सायन्स बॅकग्राऊंड, यांचे प्रश्न घ्यायला पाहिजेत त्याच्यामध्ये। कॉमर्स वाल्यांना तर या सगळ्या गोष्टी झालेल्या असतात, पण जे इंजिनिअरिंग वाले आहेत किंवा सायन्स ग्रॅज्युएट आहेत त्यांना या सगळ्या गोष्टी नवीन आहेत। मी असा गृहीत धरून चालतो की तुम्हाला आजचं सेशन कळालं आहे, तरीसुद्धा जर काही क्वेरीज असतील तर तुम्ही आम्हाला मेलवरती विचारू शकता। ओके। तुमच्यापैकी अनम्यूट करून एक तरी बोला कोणीतरी। मला असं वाटतंच नाही कोणी ऐकलंय। ऐकलात का तुम्ही? ऐकू तर येते का सर्वांना? संतोष बरोबर हा सर, ऐकलंय सगळं। हा, पण रुटीन रोज बँकेत असल्यामुळं काय सगळं समजत आहे सगळं माहिती। हा, तुम्हाला समजले, ठीक आहे ना? मग तुम्ही समजता म्हणून काय सांगलं, अनम्यूट करून तुम्ही समजलं एवढं तरी सांगा। तुम्ही कोणीच काही बोललं नाही तर आम्हाला कसं कळलं? तुम्ही ज्यावेळी आमच्या समोर असता त्यावेळी आम्हाला कळतं, तुमच्या चेहऱ्यावर नाही कळतं की तुम्हाला समजलं नाही, पण आता तुम्ही आमच्या समोर नाही आहात, त्यामुळे तुम्ही जोपर्यंत बोलत नाही तोपर्यंत आम्हाला कळणार नाही। तुम्हाला समजलं तरी सांगा, नाही समजलं तरी सांगा, पण काहीतरी बोललं पाहिजे। नाही समजलं तर मी पुन्हा एकदा हेच क्लास रिपीट करू शकतोय, मला काही प्रॉब्लेम नाही आहे। पण हे जर नाही समजलं तर पुढं काही समजणार नाही तुम्हाला।
तुमच्यापैकी सायन्स ग्रॅज्युएट कोण आहे? सायन्स बॅकग्राऊंडचं कोण आहे? IT मध्ये कोण आहे? मी आहे सर राहुल चव्हाण. सांगा बरं तुम्ही 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट कुठले कुठले आहेत? तसं एक आमचं मीटिंग चालू आहे त्यामुळे पण मी बघितलं तर ते क्रेडिट अँड डेबिट ते कळालं मला. टाइप्स ऑफ अकाउंट्स शिकवलं ना. 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट कुठले आहेत? बेसिक टाइप्स ऑफ अकाउंट. हां मी तेच म्हणतोय की तुम्ही वाचन थोडंसं केलं पाहिजे. सेविंग असतं करंट असतं. हां सेविंग आहे करंट नाही हे बँकेचे अकाउंट नव्हे. अकाउंटिंग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, लेखा त्याला आपण म्हणतो ना लेखा प्रणाली, त्याचे अकाउंट टाइप्स कुठले आहेत क्लासिफिकेशनमध्ये सांगितलेलं आहे मी तुम्हाला. तुमच्या अकाउंटचं जे मटेरियल दिलंय त्याच्यामध्ये वाचलं पाहिजे तुम्ही सर्वांनी. नाहीतर तुम्हाला पुढचे सेशन काही समजणार नाही असं सर सांगतायत. तुम्हाला हे बेसिक फंडामेंटल जर कळलं नाही, पर्सनल अकाउंट, रिअल अकाउंट आणि नॉमिनल अकाउंट, तर पुढचे सगळ्या ज्या गोष्टी पुढच्या ज्या येतील त्या सगळे बाउन्सर जातील तुम्हाला. कारण आपल्याला सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना हे बॅकग्राऊंड नसतं, लक्षात घ्या. मी तुम्हाला पहिल्यांदाच सांगितलं होतं की सायन्सच्या विद्यार्थ्यांनी ह्याला लाईटली घेऊ नका आणि हे समजून घेणं तुमच्या हिताचं आहे सर्वांना. हे बेसिक टाइप्स ऑफ अकाउंट आणि त्याचे डेबिट क्रेडिट जर समजलं नाही तुम्हाला तर पुढं कसं तुम्ही ट्रायल बॅलन्स कसं बनवणार, P&L कशी बनवणार, ट्रेडिंग अकाउंट कसं बनवणार, बॅलन्स शीट कशी बनवणार, हे तुम्हाला काहीच कळणार नाही पुढं. हे सगळं डेबिट अँड क्रेडिट रूलवरती अवलंबून आहे, डिपेंड करत आहे सगळं, प्रॉफिट अँड लॉस बॅलन्स शीटपर्यंत. वैभव तौर अनम्यूट करा पहिल्यांदा. लातूरकर बोला. वैभव तौर तुमचा आवाज नाही येत आहे, अनम्यूट करा पहिल्यांदा. अनम्यूट करा, अनम्यूट. ओके ठीक आहे.